अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 15 पर चर्चा हो रही है, आत्मा का महत्व और उससे हमारा संबंध, है ना। जो आत्मा की महिमा समझते हैं, है ना, वो पूर्ण रूप से समझ पाएंगे कि विश्व में हम आए हैं, है ना, स्थूल शरीर में, है ना। बहुत बड़ी बात बताए, कल हम लोग चर्चा किए। योगी चाहे तो उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, है ना, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा। यदि आप 1000 रुपया चाहते हैं और ये सोचें कि सवेरे उठते साथ आकाश से रुपये की बारिश हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन आप सोचेंगे कोई हमारा बिजनेस है, कोई चल रहा है, तो उसमें अच्छा से बिक्री हो और ज़्यादा रुपये आ जाएं, या खेती बाड़ी हो रही है तो इसमें और अच्छा हो और उन्नति हो, ये हो सकता है। जिससे आपको रुपये चाहिए, यानी महीने में या साल भर में कुछ रुपये अधिक चाहते हैं, यह हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि आसमान से सोने चांदी ये सब बरसें, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। ऐसे सुंदर बतलाए सदगुरुदेव, है ना। तो अष्टांग योग का जो पालन करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ऐसे महान योगियों के लिए संसार में कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती जो पूर्ण नहीं होती है ना। लेकिन पूर्ण विचार के साथ आप अच्छा से नियमित योगाभ्यास कीजिए और कि समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, क्योंकि योगियों की इच्छाएं सबके कल्याणार्थ होती हैं, है ना। इसलिए उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं निश्चित रूप से। तो ज़रूरत पड़ने पर प्रकृति से हम लोग कुछ अपना सहयोग ले सकते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते। आप चाहेंगे कि सूरज उदय ही ना हो 3 दिनों तक, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सूरज उदय होगा, है ना, अस्त भी होगा, है ना। उसके अंदर आपको कार्य करने हैं, है ना। हाँ, आप अपना नियम के साथ चलिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नियम मालूम हो जाएगा। तो ऐसी बात है। आप कहेंगे कि बारिश ही ना हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है, बारिश तो होगी, अवश्य ही होगी, है ना। धूप तेज है, तेज रहना भी जरूरी है। जितना तेज धूप होगा उतना आनंदमय बारिश होगी, है ना। ये नियम बना हुआ है। इस नियम को हम लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि सब मिलकर बनाए हैं, सदगुरुदेव बता रहे हैं, है ना। जैसे 10 मनुष्य मिलकर जब एक सभा बनाते हैं, तो उसका एक नियम बना लेते हैं। उसी तरह से असंख्य आत्माओं ने असंख्य वर्षों के अनुभव के बाद एक नियम बना लिया है, जो हम सब लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि यह हमारा ही बनाया है। और हम ही लोगों के असंख्य मनुष्यों ने असंख्य युगों तक यही चाहा कि यही और ऐसा ही हो, अतः ऐसा नियम हो गया और वैसा ही होता है। एक यात्री का उद्देश्य आम खाना होता है, वृक्ष गिनना नहीं। हमें 1000 रुपया चाहिए, वह संभव तरीके पर मांगने से भी अवश्य मिलेगा, तो हम असंभव तरीके पर क्यों मांगे। 1000 रुपया प्राप्त करने का जब संभव मार्ग भी वर्तमान है, तो असंभव मार्ग का अवलंबन क्यों किया जाए। जैसे यदि आप कपड़े का व्यापार करते हैं, तो कहिए कि आज से हमारी बिक्री इतनी बढ़े कि 1 महीने के भीतर हमें 1000 का लाभ हो जाए। यह संभव मार्ग है। ऐसा यदि विश्वास और दृढ़ता के साथ कहा जाए या प्रकृति को आज्ञा दी जाए, तो सफलता रखी हुई है ना। एक बात और है, उतने ही रुपये की मांग पेश करनी चाहिए जितने की सचमुच आवश्यकता हो। जमा करने के लिए या लुटाने के लिए नहीं मिलेगा। बड़े से बड़ा धनी भी किफ़ायत के साथ खर्च करने के लिए कुछ रुपया निकालकर अपने बाकी धन को डबल लोक में रख देता है। ठीक इसी तरह से योगियों का डबल लोक या खजाना प्रकृति स्वयं है। इसमें उसके लिए
अपार धन रखा हुआ है। यह बहुत अच्छा है, आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा नहीं करनी है, आपको इसकी रक्षा नहीं करनी है। प्रकृति द्वारा रखे हुए खजाने को ना चोर लेंगे ना डाकू, हमें उनकी रक्षा की चिंता ही नहीं रहेगी, है ना। आपको प्रकृति की रक्षा करनी नहीं, वो निरंतर रखा हुआ है, अपार धन रखा हुआ है आपके लिए, है ना। प्रकृति में खजाना पड़ा हुआ है, आवश्यकता अनुसार आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नियम के पालन करने से ही होगा। नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे तो असंभव है। जैसे कहीं बारिश हो रही बहुत तेज, बहुत तेज बारिश हो रही, आप कहीं गए हुए हैं, है ना। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे लौटे, है ना। लेकिन आप यदि सचमुच में नित्य योगाभ्यास करते हैं तो आत्मचिंतन करके अपने अंतरात्मा में ध्यान लगा लीजिए और कम से कम आधे घंटे के अंदर ऐसी हवा चले और ऐसा उड़ा करके ले जाए, बारिश को दूर तरफ ले जाओ। हमें यहाँ से वहाँ तक जाना है, इतने समय लगेंगे, इस बीच में थोड़ा हमें समय दे दो, आप ये कह सकते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप पूरे बारिश को ही रोक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना चाहें थोड़ा काम ले सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अवश्य, है ना, ज़रूरत पड़ने पर। तो हर चीज़ सबको नहीं बताई जा सकती। अब जैसा योगाभ्यास करेंगे आपको अंतरात्मा में मालूम हो जाएगा कितना क्या कर सकते हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं ये जो खजाना है, ये जो प्रकृति है, अपार धन का भंडार है, इसकी रक्षा भी नहीं करनी पड़ती, सुरक्षित है ना। जैसे योगी लोग अपना साधन ध्यान तपस्या करते हैं तो उनका बल है, योगियों का डबल लॉक लगा हुआ रहता है ना। जब जरूरत पड़ता है तो उसको उपयोग में लाते हैं। उसी तरह धनी मानी लोग भी डबल लॉक लगा करके रुपये रखे रहते हैं, आवश्यकता पड़े तो उसको खर्च करते हैं। इसी तरह योगियों की इच्छाएं भी आवश्यकता पड़ने पर कार्य करने लगती हैं। बहुत आवश्यकता पड़ने पर प्रकृति से हम लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि इसका कोई मजाक उड़ा दे, ऐसा नहीं, है ना। विशेष आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सारी प्रकृति हमारी ही बनाई हुई है, हम लोगों ने बनाए हुए हैं, और कहीं भूल से भी कोई दूसरा विचार कर ले वह कार्य नहीं देगा, है ना। आप कहेंगे सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यह नियम बना हुआ है, प्रकृति के जो नियम हैं अटल हैं, है ना। जैसे आत्मा सत्य है वैसे प्रकृति भी सत्य है ना। इससे काम आप ले सकते हैं। विशेष ज़रूरत पड़ने पर हमेशा ऐसा करेंगे तो आपके भी खर्च हो जाएंगे, आपकी शक्ति खर्च हो जाएगी, है ना। तो विशेष काम कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपके बल बढ़ते रहें, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल सदा बढ़ता रहे। नित्य योगाभ्यास कीजिए, जगत का कल्याण हम लोग को करना है, कल्याण से ही जगत का कल्याण होगा। अपना अच्छा विचार हमेशा विश्व में प्रकाशित करते रहना चाहिए, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पर यह निश्चय जानिए कि इंपीरियल बैंक से अपना रुपया निकालने में कुछ देरी भी लगती है, पर योगी को इस प्रकृति के खजाने से रुपया निकालने में देरी नहीं लगती। पर आपको लुटाने के लिए या ऐसी बातों में खर्च करने के लिए जो आपके लिए अथवा दूसरे मनुष्यों के लिए हानिकारक है, योग बल द्वारा नहीं मिल सकता। मान लीजिए कि मोटर की सवारी आपके लिए और आपकी उड़ाई हुई धूल यदि दूसरों के लिए हानि पहुंचाने वाली है, तो मोटर खरीदने के लिए एक योगी को योग सिद्धियों द्वारा रुपया नहीं मिल सकता, है ना। धन्य आत्मा, है ना। किसी की हानि पहुंचाने वाली अगर बात हो तो आप योग बल से वह कार्य नहीं कर सकते। हाँ, जगत का कल्याण होते हुए यदि आपकी कोई आवश्यकता पड़ रही है तो उसका आप थोड़ा सा लाभ उठा सकते हैं, लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाने वाली अगर इसमें कोई बात है, जैसे उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, मोटर कार खरीदने के लिए रुपये की आवश्यकता पड़ रही है और लेकिन इससे जब धूल उड़ेगा दूसरों की हानि होगी, तो ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। योग सिद्धियाँ इसके लिए नहीं है। बाप रे बाप, तो खूब विचार कर लीजिए, है ना। आगे पढ़ते हैं। इसी पुस्तक में एक लेख है जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि सुखमय जीवन बिताने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। इसी लेख में सद्गुरुदेव बतलाए हैं कि सुखमय जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। इसे फिर अवश्य पढ़ जाइए,
फिर से पढ़ लीजिए, कह रहे हैं ना। आगे पढ़ते हैं। जहर का प्याला या शीशी हम स्वयं ऐसी जगह रखते हैं कि घर के अज्ञानी लड़के इच्छा करने पर भी ना पा सकें। वह ऐसी जगह रखते हैं कि जल्दी में सोकर उठने पर या भूल से हम स्वयं भी उसे नहीं पा सकते। पर जो पदार्थ हानिकारक नहीं है वह बालक के चारों ओर बिखरे हैं और बालक उनमें से उसको चाहे इच्छा करते ही उठा सकता है। यह एक विषय दृष्टांत स्वरूप कह दिया गया है। इसी तरह से और बातों को भी समझ लीजिए। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। जैसे अपने घरों में हम लोग जहर का प्याला, यदि कोई बात ऐसी हो, आवश्यक चीज़ें हैं लेकिन ऐसी जगह रखते हैं जहाँ बच्चों की पहुँच ना हो, खेतीहर हो, खेती बाड़ी करने वाले हैं तो कीटनाशक चीज़ों को रखना पड़ता है, लेकिन बच्चों के पहुँच से दूर, इतना तक कि खुद अपने पहुँच से भी दूर रखते हैं। सो करके उठे और उन्हें पकड़ लिया, ऐसी बात नहीं है ना। अपनी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरत पड़ता है तो उसका उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसी जगह रखते हैं जहाँ बच्चों की पहुँच ना हो या अज्ञानी बच्चे उसको पहुँच ना सकें वहाँ तक, है ना। कितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं। फिर भी उसी प्रकार आवश्यक चीज़ें ऐसी हैं, खाने पीने की चीज़ें जो बच्चों के लायक हैं तो निकटस्थ कहीं नज़दीक में रहते हैं जहाँ बच्चे निकाल के खा सकते हैं। ऐसे ही इस प्रकृति में भी है, बहुत सी हानिकारक चीज़ें भी हैं, लेकिन वो योगी लोग आवश्यक पड़ने से उसका उपयोग करते हैं। सब लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं, है ना, आवश्यक पड़ने पर। हाँ, तो आगे और क्या पढ़ें, तो समय हो गया है ना। कल फिर पढ़ेंगे, कल फिर चर्चा होगी। इस बीच में आप लोग खूब तपस्या करके विचार कर लीजिए। आत्मदेव की जय, सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव, कोटिशः नमन, अशेष धन्यवाद।